हाय एवरीवन। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा। तो फर्स्ट थिंग है कि जो आपका इंग्लिश में पैसेज आते हैं वो मोस्टली 3 से 4 पैसेज आते हैं। मोस्टली प्रोबेबिलिटी है कि 3 पैसेज आपके आएंगे। तो पैसेज आपको कैसे करने हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि बहुत लोग इंग्लिश के लिए फिजिकल बुक लेते हैं, पैसेज के लिए कि बुक पढ़ते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि आप फिजिकल बुक ना पढ़े। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो इनिशियल कुछ टाइम तक पढ़े, देन आफ्टर उसे आप एक लैपटॉप या अपने पीसी पे शिफ्ट हो जाए। क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम में आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत लोग ये गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में वो लोग अपना प्रैक्टिस जो है जितने भी क्वेश्चन सॉल्विंग होते हैं वो बुक्स में करते हैं, बट वहाँ पे जब कंप्यूटर पे स्क्रीन देखते हैं तो उतने से ग्रैब नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन को पैसेज से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये कंसर्न रहेगा कि आप उससे लैपटॉप या पीसी में ही प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम वाली फील आएगी, तो आपके मार्क्स अच्छे उठेंगे। ठीक है। और पैसेज जो होता है, इसका पैसेज का कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। तो पैसेज आपको टू द प्रैक्टिस इन जो जर्नी जबकि 3-4 महीने है तो उसी में धीरे धीरे इंप्रूव होगी। आप चाहो कि आज स्टार्ट किया और कोई टिप्स लगा के सीधा कर लिया तो वो नहीं होती है। तो टिप्स बेसिकली 2 ही इसमें टिप्स होते हैं मेजरली, जो समझ लगा है कि बहुत लोग इसे 2 तरह से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कहते हैं कि पहले पैसेज पढ़ते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं 2 या 3 पॉइंट्स में, देन आफ्टर वो लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ लोग ऐसे करते हैं पहले वो 4 क्वेश्चन आते हैं, मेजरली 4 से 5 क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर पैसेज पे जाते हैं ताकि उनको पता रहता है कि आप क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो उस पॉइंट पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। और सेकेंड थिंग होती है वर्बल इसमें। ठीक है। तो वर्बल इतने सारे वर्ड्स है अभी इंग्लिश में, तो आपको कवर करने में टाइम लगेगा। स्टार्टिंग में जब आप साइनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप पढ़ सकते हो, बट ये एक टाइम पे इम्प्रूव नहीं होती है। इसलिए बहुत लोगों को इंग्लिश में डिमोटिवेशन आ जाती है कि इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं बट नहीं हो पा रही है। तो ये टाइम टू टाइम होगी, स्टार्टिंग में नहीं होगी। धीरे धीरे आप 2 महीने 3 महीने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तभी ये इंप्रूव होगी। ठीक है। तो इंग्लिश आपको ऐसा वो कोई रूल नहीं है, वो आपको टाइम टू टाइम ही लगेगी, 2-3 महीने लगेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है। और इंग्लिश में बेसिकली एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो आपके वर्बल क्वेश्चन होंगे साइनोनिम एंटोनिम में आपको अधिकांश सवाल लगेंगे सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब सारे सिमिलर से लगते रहते हैं। तो काफ़ी उसमें एक्यूरेसी देख के मानना पड़ता है, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग भी है। तो वो सब चीज़ें आप देख कर अच्छे से प्रिपरेशन करना, और प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करना, मतलब ऑफलाइन फिजिकल बुक से तो मैं कहूँगा नहीं करना। ठीक है। तो ये चीज़ें है, अगर आप फॉलो करते हो तो इंग्लिश में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ओके।